हेलो दोस्त, मैं प्रदीप कुमार आप सभी को मॉडर्न केमिस्ट्री क्लासेज विक्रमगंज में हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हैं। चलते हैं, आज आप सबको हम केमिस्ट्री के टॉपिक सॉल्यूशन यूनिट से कुछ संबंधित प्रश्नों का हल कराएंगे। आप सभी इस वीडियो में अंत तक बनकर इससे अपनी परीक्षा में अंकों की बढ़ोतरी कर सकते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आपको आज देने वाले हैं हम। इम्पोर्टेंट होगा आपके परीक्षा के लिए। चलते हैं, आपका सवाल है अर्ध परागम्य झिल्ली। अर्ध परागम्य झिल्ली, अर्ध परागम्य झिल्ली अर्ध परागम्य झिल्ली सेल परमेबल मेम्ब्रेन्स, अर्ध परागम्य झिल्ली, अर्ध परागम्य झिल्ली। दोस्तों, इस सबसे महत्वपूर्ण सवाल है 2 नंबर का कि अर्ध परागम्य झिल्ली क्या है। अर्ध परागम्य झिल्ली क्या है? ये वे झिल्लियां जो केवल विलायक के अणु को, वे झिल्लियां जो केवल विलायक के अणु को अपने से होकर, वे झिल्लियां जो केवल विलायक के अणु को अपने से होकर आने जाने देती है, तो उसे अर्ध परागम्य झिल्ली कहा जाता है। क्या कह सकते हैं आप? अर्ध परागम्य झिल्ली कह सकते हैं। देखेंगे दोस्तों, हमने ये झिल्ली लगा दी, अर्ध परागम्य झिल्ली एसपीएम, अर्ध परागम्य झिल्ली लगा दी। इसमें हम विलयन को रख दिए, सॉल्यूशन, और इसमें हम सॉल्वेंट को रख दे। सॉल्वेंट को रख दे। सॉल्वेंट के रूप में मान लीजिए वाटर ले लीजिए। अब सॉल्यूशन को एक खंड में कर दिए, बीच में अर्ध परागम्य झिल्ली को लगा दिए। तब हमको देखने को मिला कि ये झिल्लियां जो है केवल जल के अणु को अपने से अंदर और अपने से बाहर आने जाने दे रही है। इसमें विलय के अणु जो होते हैं, विलयन में 2 अणु पाए जाते हैं, 2 कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है सॉल्यूट और दूसरा जो होता है सॉल्वेंट। कह रहे कि एक कंपोनेंट्स जो है सॉल्यूट के रूप में जो है विलय, जिसको बोलते हैं हम लोग विलय को या विलय के कण को, जैसे चीनी, नमक, इन सभी के कणों को यह झिल्लियां जो होती है आने जाने न देती है, लेकिन ये केवल विलायक के अणु को अपने अंदर से आने जाने देती है। कह रहा है कि वे झिल्लियां जो अपने अंदर से होकर, परिभाषित कर सकते हैं, डिफिनेशन दे सकते हैं कि वे झिल्लियां जो अपने अंदर से होकर केवल विलायक के अणुओं को
विलायक के अणुओं को आर पार आने जाने देती है, आने जाने देती है, तो उसे अर्ध परागम्य झिल्ली कहते हैं। कह रहा है कि वे झिल्लियां जो अपने अंदर से केवल विलायक के अणु को, किनके अणु को, केवल विलायक के अणु को आने जाने देती है, तो उसे अर्ध परागम्य झिल्ली कहा जाता है। कौन सी झिल्ली कहा जाता है? अर्ध परागम्य झिल्ली। जैसे आप सब कह सकते हैं बकरे का आमाशय, बकरे का अमाशय, बकरे का अमाशय, सुअर, आप लोग देखे हैं ना सुअर, सुअर का मूत्राशय, सुअर का मूत्राशय, अंडे की झिल्ली, प्याज की झिल्ली, किनकी झिल्ली बाबू? प्याज की झिल्ली। एटीसी कर सकते हैं, एटीसी। बात रहा कि आप तो कह दिए कि वे झिल्लियां जो केवल अपने से होकर विलायक के अणुओं को आने जाने देती है, तो उसे अर्ध परागम्य झिल्ली कहा जाता है। कौन सा झिल्ली कहा जाता है? तो अर्ध परागम्य झिल्ली कहा जाता है। अब चलते हैं दोस्तों, वास्तव में अर्ध परागम्य झिल्ली कितने प्रकार के होते हैं? अर्ध परागम्य झिल्ली कितने प्रकार के होते हैं? तो देखेंगे दोस्तों, अर्ध परागम्य झिल्ली दो प्रकार के होते हैं। अर्ध परागम्य झिल्ली, टाइप्स ऑफ कह रहा है कि अर्ध परागम्य झिल्ली के प्रकार, अर्ध परागम्य झिल्ली के, अर्ध परागम्य झिल्ली, अर्ध परागम्य झिल्ली के प्रकार। कह रहे हैं कि अर्ध परागम्य झिल्ली दो प्रकार के होते हैं। एक कह रहा है कि नेचुरल, प्राकृतिक अर्ध, प्राकृतिक या प्राकृतिक अर्ध परागम्य झिल्ली, परागम्य झिल्ली, प्राकृतिक अर्ध परागम्य झिल्ली। कह रहा है कि
प्राकृतिक अर्धपरागम्य झिल्ली किसे कहते हैं, कृत्रिम या रासायनिक अर्धपरागम्य झिल्ली किसे कहते हैं। कह रहा है कि झिल्ली दो प्रकार की, एक कह रहा है प्राकृतिक अर्धपरागम्य झिल्ली और दूसरा कह रहा है कि कृत्रिम अर्धपरागम्य झिल्ली, आर्टिफिशियल। कह रहे प्राकृतिक नेचुरल या आर्टिफिशियल अर्धपरागम्य झिल्ली क्या होती है। कह रहे कि वे झिल्लियां जो जंतु एवं पादप कोशिका के चारों तरफ, वे झिल्लियां जो जंतु एवं पादप, पादप माने पेड़ पौधे वनस्पति, वे झिल्लियां जो जंतु एवं पादप कोशिका के चारों तरफ पाए जाते हैं उसे प्राकृतिक अर्धपरागम्य झिल्ली कहा या प्राकृत अर्धपरागम्य झिल्ली कहा जाता है। कह रहा है कि परिभाषित हम लोग कर सकते हैं कि वे झिल्लियां वे झिल्लियां जो पादप एवं जंतु कोशिका के चारों ओर पाए जाती हैं, चारों ओर पाए जाते हैं तो उसे प्राकृतिक या प्राकृतिक अर्धपरागम्य झिल्ली कहते हैं। प्राकृतिक अर्धपरागम्य झिल्ली कहते हैं। प्राकृतिक अर्धपरागम्य झिल्ली कहते हैं। कह रहा है कि प्राकृतिक अर्धपरागम्य झिल्ली कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग दे सकते हैं, बकरे का आमाशय, सुअर का मूत्राशय, अंडे की झिल्ली, etc कर देंगे। कह रहा है कि जो प्राकृतिक प्रदत्त झिल्लियां होती है, जो हमें प्रकृति से प्राप्त होती है, जो हमें प्रकृति में देखने को मिलती है, जो प्राकृतिक जीव जंतुओं पेड़ पौधों से प्राप्त करते हैं या प्राकृतिक जीव जंतुओं एवं पेड़ पौधों की कोशिका के चारों आवरण में पाए जाते हैं, तो उसे प्राकृतिक अर्धपरागम्य झिल्ली कहा जाता है। दूसरा कह रहा है आपका आर्टिफिशियल, कृत्रिम या रासायनिक अर्धपरागम्य झिल्ली। आर्टिफिशियल या केमिकल सेमी प्रीविबल मेम्ब्रेन्स,
प्राकृतिक अर्धपरागम्य झिल्ली के बाद दूसरा आपको मिला कृत्रिम या रासायनिक अर्धपरागम्य झिल्ली। कह रहा है कि वे झिल्लियां जो रासायनिक पदार्थ से कृत्रिम विधियों के द्वारा बनी होती है, कृत्रिम अर्धपरागम्य झिल्ली कहलाती है। कह रहा है कि वे झिल्लियां जो रासायनिक पदार्थ से, किस पदार्थ से? रासायनिक पदार्थ से मानव द्वारा बनाई जाती है, प्रयोगशाला में बनाई जाती है, रासायनिक विधियों द्वारा बनाई जाती है, कृत्रिम विधियों द्वारा बनाई जाती है, तो उसे कृत्रिम अर्धपरागम्य झिल्ली या रासायनिक अर्धपरागम्य झिल्ली कहा जाता है। जैसे सेलोफेन जो डायलाइजर में लगे होते हैं, हीमोडायलिसिस मशीन जो होते हैं उसमें वह छड़ लगे होते हैं जो पूरे विकार को अवशोषित करने का काम करता है। तो लिख लेंगे कि वे झिल्लियां जो रासायनिक पदार्थों से, वे झिल्लियां जो रासायनिक पदार्थों से कृत्रिम विधियों द्वारा बनी होती है कृत्रिम या रासायनिक अर्धपरागम्य झिल्ली कहलाती है। रासायनिक अर्धपरागम्य झिल्ली कहलाती है। झिल्ली कहलाती है। फिर से समझ लेंगे। कह रहे हैं कि वे झिल्लियां जो रासायनिक पदार्थों से कृत्रिम विधियों द्वारा बनी होती है, कृत्रिम या रासायनिक अर्धपरागम्य झिल्ली कहलाती है। अर्धपरागम्य झिल्ली कहलाती है। एकरा में देख सकते हैं आप लोग सेलोफेन, कॉपर फेरोसाइनाइट, एग्जाम्पल के तौर पर दिखा दीजिएगा। सेलोफेन, कॉपर फेरोसाइनाइट, निकेल फेरोसाइनाइट या निकेल फास्फेट एटीसी कर दीजिएगा, इत्यादि। लेकिन नोट जरूर याद रखिएगा, लिख लेंगे। मंजिल उसी को मिलती है जिनके सपनों में दम होती है। पंखों से कुछ नहीं होती है यारो, पंखों से कुछ नहीं होती है यारो, हौसले से उड़ान होती है, हौसले से उड़ान होती है। तो आप लोग हौसला रखिए पढ़ने के लिए, जुनून रखिए अपने अंदर, तब जाकर के सक्सेस बनने के लिए अपने अंदर नासा को जगा दीजिए। नासा की तरह हो आपके अंदर पगलपन हो कि हमको सक्सेस होना है। उस दिन आप लोग सक्सेस हो करके दिखा देंगे। आपको सफलता आपके कदमों में होगी, आपकी सफलता आपके कदमों में होगी। लेकिन सबसे पहले आपको वर्क कीजिए, वर्कशिप। आप लोग ही कहते हैं, आप लोग सुने होंगे कि वर्क कीजिए, वर्कशिप, कर्म ही पूजा है। कर्म कीजिए, फल की चेष्टा न कीजिए। कर्म करते रहे, आज एक न एक दिन आपको सफलता मिल ही जाएगी,
तो चलते हैं नोट में दिखा देते हैं। इसमें नोट है आपका क्या, नोट में ले लेंगे कि कॉपर फेरोसाइनाइड को कृत्रिम अर्धपरागम्य झिल्ली में, नोट में लिख लेंगे आप लोग कॉपर फेरोसाइनाइड को कृत्रिम या श्रेष्ठ कॉपर फेरोसाइनाइड को श्रेष्ठ कृत्रिम अर्ध परागम्य झिल्ली माना जाता है। अर्धपरागम्य झिल्ली माना जाता है। दोस्तों यह 1 नंबर के सवाल बहुत हेवी है, आप लोग याद कर लीजिएगा कि कृत्रिम अर्धपरागम्य झिल्ली कौन से सबसे श्रेष्ठ होते हैं। तो याद रखिएगा कॉपर फेरोसाइनाइड को कृत्रिम अर्धपरागम्य झिल्ली में सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। आज के इस वीडियो में इतना ही होगा। जय हिंद दोस्तों। आप सबको अगर वीडियो अच्छा लगे तो अधिक से अधिक शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन दबाना ना भूलेंगे, क्योंकि मेरा सभी नोटिफिकेशन आपके पास समय से चले जाएंगे। अब आप सबको आज तो अभी हम केवल केमिस्ट्री के ही टॉपिक डाल रहे हैं, कुछ दिनों के बाद आपको ऑल सब्जेक्ट का आप लोग को इसी प्रकार से रेगुलर वीडियो आते रहेंगे। तो आप सब हमारे चैनल पर बने रहेंगे और वीडियो को अच्छी तरह से देख करके अपने विकास की सीढ़ियों पर हमेशा अग्रसर रहेंगे, बढ़ते जाएंगे। अंततः मैं सफलता की चोटी पर आप सबको पहुंचाकर ही छोड़ेंगे।